हम सब सेहतमंद खाने की बात करते हैं, लेकिन क्या हो अगर हमारा हेल्दी खाना ही अचानक जानलेवा बन जाए। आज हम रोजमर्रा की कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जानेंगे जो जहरीली हो सकती हैं। और ये कोई धीमा जहर नहीं है, बल्कि ऐसा जहर है जो मिनटों में अपना असर दिखा सकता है। ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन आज की हमारी पड़ताल इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हमारा मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन छिपे हुए खतरों के बारे में जागरूक करना है जिनसे हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। ये जो चेतावनी है, इसके पीछे एक ऐसी सब्जी है जो शायद इस वक्त भी हमारे फ्रिज में रखी हो। तो चलिए असल घटनाओं और सबूतों के साथ देखते हैं कि कैसे सेहतमंद दिखने वाले ये खाने की चीजें जानलेवा जहर में बदल सकती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम अपनी जांच शुरू करेंगे एक आम सब्जी के चौंकाने वाले सच से। फिर हम देखेंगे कि कैसे पकाने का एक गलत तरीका सेहतमंद खाने को जहर बना सकता है। और आखिर में फलों, मेवों और बीजों में छिपे कुछ ऐसे ही खतरों से पर्दा उठाएंगे। वजन घटाना हो, चमकती त्वचा चाहिए हो या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना हो, तो लौकी का नाम सबसे पहले आता है ना? लेकिन यही ताज़ा दिखने वाली लौकी अगर स्वाद में जरा सी भी कड़वी निकल जाए तो वो सब्जी नहीं बल्कि जहर है। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि दर्ज किए गए मामले हैं। 2010 में CSIR के एक डिप्टी सेक्रेटरी की मौत सिर्फ एक ग्लास कड़वी लौकी का जूस पीने से हो गई थी। 2018 में पुणे की एक महिला जो हर रोज 5 किलोमीटर दौड़ती थी, उन्होंने कड़वा जूस पिया और महज 3 दिन बाद वेंटिलेटर पे उनकी मौत हो गई। यहां तक कि एक जानी मानी बॉलीवुड हस्ती भी इसी कड़वे जूस की वजह से ICU पहुंच गई, जहां उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक तरीके से 40 तक गिर गया था। तो सवाल यह है कि इस कड़वी लौकी में आखिर ऐसा होता क्या है? होता यह है कि जब लौकी का पौधा बहुत ज्यादा गर्मी या पानी की कमी जैसे तनाव से गुजरता है, तो वो खुद को बचाने के लिए कुकुरबिटासिन नाम का एक जहरीला केमिकल बनाता है। ये कोई आम केमिकल नहीं है, ये एक साइटोटॉक्सिक कंपाउंड है। मतलब ये सीधा सीधा हमारे शरीर की कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि पकाने, उबालने या मसाले डालने से भी ये जहर खत्म नहीं होता। इस लिस्ट में लौकी अकेली नहीं है। एक और बेहद आम सब्जी आलू गलत हालात में बहुत खतरनाक हो सकता है, खास तौर पे तब जब वो हरा हो जाए। जरा सोचिए, 1979 में लंदन के एक स्कूल में 78 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें अजीब अजीब सी चीजें दिख रही थीं, उल्टियां हो रही थीं और उनका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। जब जांच हुई तो पता चला कि उन सब ने मिड डे मील में ऐसे आलू खाए थे जो स्टोर रूम में रखे रखे हरे हो गए थे। होता यह है कि जब आलू पर धूप या रोशनी पड़ती है तो उसमें सोलानिन नाम का एक जहरीला न्यूरोटॉक्सिन बनने लगता है। यह जहर इतना खतरनाक है कि उबालने या तलने से भी खत्म नहीं होता। यह सीधे हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम के बीच के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। कहा जाता है कि सिर्फ एक मध्यम आकार का हरा आलू 5 साल के बच्चे की जान लेने के लिए काफी है। तो इससे बचा कैसे जाए? देखिए, नियम बहुत सीधा है। अगर आलू में हल्का सा भी हरापन है तो उस हिस्से को सिर्फ छीलें नहीं, बल्कि गहराई से काटकर हटा दें। लेकिन अगर आलू ज्यादा हरा है या उसमें अंकुर निकल आए हैं तो कोई भी जोखिम लेना बेवकूफ़ी है, उसे फेंक देना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। चलिए अब एक ऐसी कैटेगरी पर आते हैं जहां खतरा खाने की चीज में नहीं, बल्कि उसे तैयार करने के तरीके में छिपा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजमा, जो हम सबका पसंदीदा हाई प्रोटीन फूड है। कभी भी भूलकर भी अधपका राजमा खाने की गलती मत कीजिएगा। अगर राजमा पूरी तरह से पका ना हो तो उसमें PHA नाम का एक बहुत खतरनाक प्लांट टॉक्सिन एक्टिव रहता है। यह सचमुच हमारे पेट और आंतों की अंदरूनी परत को छील देता है। जापान में तो कमाल ही हो गया, एक टीवी शो ने वजन घटाने के लिए राजमा को सिर्फ 3 मिनट भूनकर खाने की सलाह दे दी और अगले ही दिन पूरे जापान में मेडिकल इमरजेंसी लग गई। 1000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। और ये मत सोचिएगा कि कटोरी भर राजमा खाने से कुछ होता होगा। नहीं, सिर्फ 4 या 5 अधपके दाने ही किसी भी स्वस्थ इंसान को अस्पताल पहुंचा सकते हैं। इसलिए राजमा पकाने में कभी भी शॉर्टकट मत अपनाएं। हमेशा 8-10 घंटे भिगोएं और अच्छी तरह उबालें जब तक वो पूरी तरह गल ना जाए। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजों पर नजर डालते हैं जो देखने में तो बिल्कुल हानि रहित लगती हैं, लेकिन उनमें भी एक छिपा हुआ जहरीला पहलू हो सकता है। हम बात करेंगे जायफल, बादाम और सेब के बीजों की। जायफल एक बहुत ही बढ़िया मसाला है, लेकिन अगर इसकी मात्रा एक चुटकी से ज्यादा हो जाए तो ये एक खतरनाक साइकोएक्टिव ड्रग बन जाता है। इसमें मिरिस्टिसिन होता है जो सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है।
ठीक इसी तरह कड़वे बादाम और सेब के बीजों में एमिग्डालिन नाम का कंपाउंड होता है, जो पेट में जाकर हाइड्रोजन साइनाइड में बदल जाता है। जी हाँ, वही घातक जहर। और आज के इंटरनेट के ज़माने में इन खतरों को और भी हवा मिल गई है। 2020 में टिकटॉक पर एक नटमेग चैलेंज वायरल हो गया, जिसमें टीनेजर्स 2-3 चम्मच जायफल पानी में घोलकर पी रहे थे। नतीजा, अमेरिका के पॉइजन कंट्रोल सेंटर्स में इमरजेंसी कॉल्स की बाढ़ आ गई। चलिए अब एक ऐसे मामले की बात करते हैं जिसने 20 सालों तक मेडिकल साइंस को उलझाए रखा। बिहार के मुजफ्फरपुर में हर साल गर्मियों में बच्चे अचानक बीमार पड़ते, उन्हें दौरे पड़ते और उनके दिमाग में सूजन आ जाती। लोग इसे चमकी बुखार कहने लगे थे। सालों की जांच के बाद 2017 में पूरी दुनिया तब हैरान रह गई जब असली मुजरिम का पता चला, और वो कोई वायरस नहीं बल्कि कच्ची लीची थी। कच्ची यानी कि हरे पीले रंग की लीची में 2 बेहद खतरनाक टॉक्सिन होते हैं, हाइपोग्लाइसिन ए और MCPG। इनका बस एक ही काम है, शरीर को नया ग्लूकोज बनाने से रोकना। जब गांव के कुपोषित बच्चे दिन भर कच्ची लीचियां खाकर रात को बिना कुछ खाए सो जाते थे, तो ये जहर उनके ब्लड शुगर को खतरनाक स्तर तक गिना देता था, जिससे दिमाग एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता और बच्चों की मौत हो जाती थी। तो इन सभी कहानियों से सीखने के बाद सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें। आइए इन सब जानकारियों को कुछ सरल और जरूरी नियमों में समेटते हैं। ये 5 नियम हमारी रसोई में हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। पहला, कोई भी सब्जी, खासकर लौकी, पकाने से पहले चख लें। जरा भी कड़वी लगे तो उसे फेंक दें। दूसरा, हरे या अंकुरित आलू से दूर रहें। तीसरा, राजमा जैसी चीज़ों को हमेशा अच्छी तरह पकाएं। चौथा, जायफल जैसे मसालों का इस्तेमाल बहुत संयम से करें। और पांचवां, स्मूदी बनाते समय सेब जैसे फलों के बीज निकालना ना भूलें। तो देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इन चीज़ों को खाना छोड़ दें या इनसे डरें। असल खतरा इन खाद्य पदार्थों में नहीं, बल्कि हमारी जानकारी की कमी में है। ये जानना कि कौन सी चीज़ किस हाल में खतरनाक हो सकती है, यही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करती हैं। आजकल इंटरनेट पर जो अनगिनत हेल्थ ट्रेंड्स और हैक्स चल रहे हैं, उनमें से और कौन से ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आंख बंद करके फॉलो करने से पहले हमें गहराई से जांचने की ज़रूरत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।